अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सल्लिमू या कौमी बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, और नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। और तमाम उम्र एक नाम आएगा, एक नाम आएगा हजरत बिलाल का, आशिक़ रसूल का। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। और जुबान से, उस जुबान से बोल तो सकते हो हम हुसैनी है, वरना हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। जुबान से बोल तो सकते हो हम हुसैनी है, वरना हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। हजरात मोहतरम, मिंबर रसूल पर जलवा फरोज उलमाए किराम का नूरानी काफिला आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। बस थोड़ी देर जज्बे ईमानी ज़ौक़े यक़ानी की चादर अपने सरों पर डालकर बैठे, जहां जहां समझ में आए वहां वहां सुभान अल्लाह बोल दिया कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना हसन रजा अतहर बुकारवी साहिब क़िबला। इल्मो अदब के पैकर नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हसन रजा अतहर बुकारवी साहब मिंबर रसूल पर जलवा फरोज हो चुके हैं। ये जश्न शुहदाए करबला, शुहदाए करबला का जिक्र होने वाला है ना। आइए एक शेर पढ़ने लगा हूं, पूरा मजमा बोलेगा, सुने। हम कैसे जिए उस इंसान के जीने की तरह, हम कैसे जिए उस इंसान के जीने की तरह, अपना खून भी नहीं उनके पसीने की तरह। इमाम हुसैन के मानने वाले खामोश न रहे। हम कैसे जिए उस इंसान के जीने की तरह, अपना खून भी नहीं उनके पसीने की तरह। और जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, अब तो करबला भी लगता है मदीने की तरह, अब तो करबला भी लगता है मदीने की तरह। पाक पंजतन से हम शुरू होते हैं। पाक पंजतन में कौन है? नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, ये है पाक पंजतन। जरा गौर से सुनना, याद रखें, इधर उधर की बातें बताने की आदत नहीं है। जो बातें करूंगा आपके काम की बातें करूंगा, जो बातें करूंगा आप के फहमो इदराक में घुसने वाली बातें करूंगा। आपके दिलों को, आपके दिलों में इश्क़ रसूल का जज्बा पैदा हो जाए, ऐसी बातें करूंगा। खौफे खुदाबंदी आ जाए, ऐसी बातें करूंगा। जिक्र अहले बैत के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस फकीर को सुन ले, इस खादिम को थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले। सुने, मेरे आला, मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी ज़माना है। आका के ज़ाहिरी ज़माने में, आका के ज़ाहिरी ज़माने में एक पादरी, एक राहिब ने चैलेंज किया कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा
बता तो किस बात पर मुनाजरा करना चाहता है, मेरे किस बात पर मुनाजरा करना चाहता है। तो वो पादरी कहने लगा मैं इस बात पर मुनाजरा करना चाहता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के पैगंबर नहीं है, अल्लाह के नबी नहीं है। मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया ओ बेवकूफ नादान, तू बेवकूफ है, नादान है, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर बनाकर अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाकर भेजा है, नबी बनाकर भेजा है। जो इतना कहना था वो राहिब कहने लगा मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा, दलील की जरूरत है। हाँ हाँ मेरे मुस्तफा ने दलील दिया है, आका की दलील कल भी भारी थी, आज भी भारी है, सुबह क़यामत तक भारी है। हाँ मुस्तफा ने जो दलील दिया है उसको सुनाऊंगा, जरा दिल लगा कर सुनना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ हाँ अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के प्यारे पैगंबर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह के अगर पैगंबर हैं, अल्लाह के अगर बेटे नहीं है? राहिब ने कहा अगर बेटे नहीं है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम कहाँ है, वालिद कहाँ है? जो ही इतना कहना था मेरे मुस्तफा जलाल में आए और कहा कि बगैर बाप के अल्लाह ने पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा है, कहीं वो नहीं मानते हैं। मेरे मुस्तफा ने दलील पेश करते हुए कहा कि आदम को क्या मानते हो? क्या आदम को नबी मानते हैं? और क्या मानते हो? क्या पैगंबर मानते हैं? कहो नादान, जब हजरत आदम अला नबी जना को तुम पैगंबर मानते हो, नबी मानते हो, तो बता वो अल्लाह है, वो रब है जो चाहे तो जमीन को आसमां, आसमां को जमीन बना सकता है। हाँ हाँ किसी को भी जिंदगी, किसी को मौत दे सकता है, पल भर में किसी को दौलतमंद बना सकता है। हाँ वही तो रब है, मेरा बड़ा, मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो बगैर माँ और बगैर बाप की इस दुनिया में भेज दिया। हाँ मेरा रब बहुत बड़ा है। जब इतना सुना ना मेरे मुस्तफा की दलील तो कल भी भारी थी, आज भी भारी है। आका की दलील को सुनकर उनकी उंगलियां दांतों में चली गई, अलबत्ता उनसे कोई जवाब न बन पाया। आखिरकार वो लोग हारने वाले भी नहीं थे और हार मानने वाले भी नहीं थे। हाँ हाँ ऐसे ही होते हैं दीन के दुश्मन, हाँ हाँ ऐसे ही होते हैं दीन के दुश्मन। वो राहिब कहने लगा हम यूं ही नहीं मानेंगे। मुनाजरा के बाद हम मुबाहिला करना चाहते हैं। एक जुमले में आपको बताऊं मुबाहिला किसे कहते हैं? मुबाहिला उसे कहते हैं कि एक दूसरे के लिए बद्दुआ किया जाए। हाँ जिसकी दुआ में तासीर होगी उसकी दुआ रंग लाएगी, जिसकी दुआ में तासीर होगी अगला आदमी जो निस्तो नाबूद हो जाता है, इसी को कहते हैं मुबाहिला। अब मुबाहिला आपने समाप्त कर लिया कि मुबाहिला कहते किसे हैं। अब देखो वो मुबाहिला के लिए तैयार है। मुस्तफा ने कहा मैं भी मुबाहिला के लिए तैयार हूँ, जाओ अपने मानने वाले को ले आओ, अपने चाहने वाले को ले आओ, अपने मानने वाले, अपने चाहने वाले को ले आओ। मेरे मुस्तफा कहते हैं मैं भी अपने चाहने वाले को ले आता हूँ। अब आका की भी तैयारी जारी है, मुस्तफा ने तैयारी फरमाई है, उधर राहिब भी तैयारी कर रहा है, राहिब की भी तैयारी जारी है, राहिब की भी तैयारी जारी है, पादरी की भी तैयारी जारी है, इधर मुस्तफा की भी तैयारी जारी है। वो याद रखें उस राहिब, उस पादरी की तैयारी के बारे में मुझे पता नहीं, मगर मुस्तफा ने जो तैयारी फरमाई है उस तैयारी के बारे में आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा के घर जाते हैं, फातिमा के हुजरे में जाते हैं और कहते हैं ये जुमला इरशाद फरमाते हैं ऐना अली इब्न अबी तालिब। हजरत अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली हाजिर हो गए, अली का हाजिर होना था। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आपने मुझे याद किया है। मुस्तफा ने फरमाया ओ अली तैयार हो जाओ, दीन को बचाने चलना है, शरीयत को बचाने चलना है, कुरान को बचाने चलना है। हजरत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर दीन को बचाने की बात है तो एक जान का अली की
कि एक जान क्या हजारों हजार जान रब की बारगाह में कुर्बान है। अली तैयार हो गए। उसके बाद दूसरा जुमला मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आईना आईना फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा कहाँ है? हजरत फातिमा हाजिर हो गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, और मेरी प्यारी बेटी तैयार हो जाओ, मुबाहिला के मैदान में जाना है, जिरान के मैदान में जाना है, मुबाहिला के लिए जाना है, दीन को बचाने चलना है, शरीयत को बचाने चलना है। हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये बेटी दीन को बचाने के लिए तैयार है, जान भी तैयार है। इतना कहना था, फातिमा तैयार, अली तैयार। अब दूसरा तीसरा जुमला मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? ऐनल हसन, हसन कहाँ है? हजरत हसन आ जाते हैं। हसन से कहते, बेटा दीन को बचाने चलना है, शरीयत को बचाने चलना है, मुबाहिला के मैदान में चलना है। हजरत हसन भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी जुमला मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐनल हुसैन, हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? हजरत हुसैन हाजिर हो जाते हैं। कहते, बाबा जान, नाना जान, क्या बात है? मेरे मुस्तफा ने कहा, बेटा दीन को बचाने चलना है, बेटा शरीयत को बचाने चलना है, मुबाहिला के मैदान में चलना है, शरीयत को बचाने चलना है। हजरत हुसैन भी तैयार हो जाते हैं। ये पाक पंजतन, नबी पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, फातिमा पाक, ये पाक पंजतन तैयार हो गया है। अभी ये काफिला चला है, ये काफिला पंजतन पाक का काफिला चला। जाने का अंदाज देखो। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ऐ हसन तुम एक उंगली को थाम लो, ऐ हुसैन तुम एक उंगली को थाम लो। उसके बाद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा ओ मेरी बेटी, फातिमा मेरी बेटी, तुम मेरे पीछे पीछे आना। उसके बाद अली से फरमाते हैं, अली तुम फातिमा के पीछे पीछे आना। अब जाने का अंदाज यूं है, जाने का अंदाज ये है, जहां पर मेरे मुस्तफा का कदम वहीं पर हजरत फातिमा का कदम, और जहां फातिमा का कदम वहीं पर अली का कदम, जहां नबी का कदम वहीं फातिमा का कदम, और जहां फातिमा का कदम वहीं पर हजरत अली का कदम। दुनिया वालों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये जो काफिला जिरान के मैदान में जा रहा है, मगर बात समझ में नहीं आ रही है, मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि शोहर आगे आगे जाता, क्योंकि शोहर का मर्तबा बड़ा है, शोहर का मर्तबा मकाम बड़ा है, मगर शोहर पीछे है और बीवी आगे आगे जा रही है, फातिमा आगे आगे जा रही है। आखिर बात क्या है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रसूल की बेटी का किरदार ये जवाब देता है, रसूल की बेटी का किरदार जवाब देता है। वो दुनिया वालों, सवाल करने वालों, एतराज करने वालों, कान खोल के सुन लो। जिंदगी भर इस रसूल की बेटी को, जिंदगी भर रसूल की बेटी के एक बाल को किसी गैर महरम ने न देखा, किसी गैर महरम ने एक बाल को भी न देखा। और आज जब रसूल की बेटी जिरान के मैदान में जा रही है, मुबाहिला के मैदान में जा रही है, तो दिल में ये तमन्ना है कि मेरे कदम के निशान को भी कोई गैर महरम न देख ले, मेरे कदम के निशान को भी कोई गैर महरम न देख ले। इस वजह से नीचे से बेपर्दा, नीचे से जमीन की हाथे न देख ले, और ऊपर से आसमान की चीजें न देख ले। बाप ने इतना समझ गया, आगे चला ये पंजतन पाक का काफिला, आगे चला जिरान के मैदान में, जिरान के मैदान में जो ही पहुंचा है, उधर से पादरी, एक तरफ वो राहिब है, वो पादरी है, उसके मानने वाले, उसके गुरु घंटाल वहां पर मौजूद है। जो ही वो देखता है, वो पादरी देखता है, अपने कदम को धीरे धीरे पीछे करने लगा, वो कांपने लगा, धीरे धीरे कदम को पीछे करने लगा। जो ही उसके मानने वालों ने देखा है कि ये पादरी अपने कदम को पीछे कर रहा है, लोगों ने उसके दामन को पकड़ लिया, जकड़ लिया और कहा, कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे जाओ, नबी का खानदान है, पंजतन पाक है, जाओ डट के मुकाबला करो, जाओ डट के मुकाबला करो, मैदान में उतर जाओ और मुकाबला करो। जो ही
इतना कहना था ना, वो पादरी कहने लगा वो तुझे पता नहीं, मैं जो देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे हो। क्या क्या देख रहे हो? क्या ये देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो पर्दा पोश खातून जो सर से लेकर पांव तक रसूल की बेटी पर्दे में है, उसके बदन से ऐसी नूर की शुआएं फूट रही है, ऐसी नूर की शुआएं फूट रही है कि मशरिक मगरिब मुझे रोशन आने लगा है, रोशन दिखा देने लगा है, रोशन नजर आने लगा है। जो ही इतना कहना था का क्या इरादा है, का अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ, जिसे चाहे वो करे मगर मैं नहीं कर सकता। क्या किस वजह से? इस वजह से कि आज ये पंजतने पाक काफले के बीच में जो रसूल की बेटी है, अगर रसूल की बेटी इसी मैदान में मेरे खिलाफ बद्दुआ कर दे, मेरे खिलाफ बद्दुआ कर दे, तो यकीन जाने मुझे लग रहा है कि इसी वक्त खड़े खड़े मैं जलकर राख हो जाऊंगा, और मैं जलकर राख होना नहीं चाहता। और रसूल की बेटी की तारीफ यानी फातिमा की तारीफ अपनी जुबान में वो करने लगा, मगर आज मैं अपनी जुबान में नबी की बेटी की तारीफ करने लगा हूँ। यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा बोलेगा, स्टेज भी बोलेगा। हाँ सुने, करम का मकसद, सखा का मरकज, अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा, जनाब ज़हरा, नबी ये आज़म की नेक दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मातर, जनाब शेरे खुदा के घर में जना की मलिका, जनाब ज़हरा फिदा है आलम तमाम तुम पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर, मेरा तो दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा, जनाब ज़हरा तू बिन्त खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मकाम ज़हरा, जो है हकीकत गुजार तेरा है उस दोज़ख हराम ज़हरा, कलाम हक भी पढ़े कसीदे फरिश्ते भेजे सलाम ज़हरा। और तू आए तो खुद रसूल उठकर करे तेरा एहतराम ज़हरा, करे तेरा एहतराम ज़हरा। तू अपने हसन हुसैन और ज़ैनब, मैं तेरे दर का गुलाम ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है जो तुझको मकाम ज़हरा, और मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा। हाँ बुतूले ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी है कि जिनके आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। बोलो कोई बीच से नारा लगा दे भाई, कोई लगा दे भाई, कोई लगा दे, लगा